आज से कुछ साल पहले मैं भी हॉरर और पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने देखी और महसूस करी, उसके बाद से मैं इन चीज़ों पे स्ट्रांगली बिलीव करने लगा। तो ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त नोएडा में जॉब किया करते थे। और उस टाइम हम एक फ्लैट ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो जॉब थी और मेरा घर का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी दूर पड़ता था। इसलिए हमने सोचा एक फ़्लैट ले लेते हैं। और जो जो लोग कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं उनको पता होगा कि नोएडा और गुड़गांव ऐसे एरिया में फ़्लैट लेना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि रेंट ही इतना ज़्यादा होता है और ये हमारे बजट में आ नहीं रहा था। तो काफ़ी दिन ढूंढने के बाद हमको एक दिन रैंडमली दीवार पे पोस्टर दिखता है कि ऐसे ऐसे फ्लैट है, आप कॉल कर लीजिए। तो हम कॉल करते हैं तो वो बताता है कि प्रॉपर एक दो मंजिल का घर है और नीचे पहले से ही एक किराएदार रहते हैं, आप ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं एक बार देख के आते हैं कि कैसा है घर। वो हमें वो घर बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और ऊपर मतलब अच्छी सी बालकनी भी होता है और ऊपर टॉयलेट वगैरह सब प्रॉपर ऊपर होता है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं अगले दिन से ही। तो जब हम अपना रूम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उसी टाइम नीचे से वो किराएदार आती है। मतलब वो आंटी होती है, ओल्ड लेडी होती है, होगी मतलब 60-65 साल की होगी। तो वो मेरे को देखती कहती है आप आ गए। मतलब मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कौन बोलता है, जैसे उसको पहले से ही पता है जैसे हम आने वाले हैं। और वो मैं भी बोलता हूँ हाँ आंटी कैसे हो आप। तो पर वो उस बात का जवाब नहीं देती, वो चुपचाप हमारे रूम में चली जाती है, बालकनी वगैरह वो देखती है, रूम वगैरह, और वो चुपचाप से नीचे चली जाती है। तो मेरे को ये बात थोड़ी वियर्ड सी लगती है। मैं अपने दोस्त को ही बोलता हूँ यार ये कैसी अजीब सी आंटी थी। तो वो बोलता है यार बुढ़े लोग हैं यार, तू उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो हम नॉर्मली अपनी जॉब पे जाने लगते हैं। पर सबसे वियर्ड चीज़ जो पहली चीज़ मैं नोटिस करता हूँ उस घर में, जो वो बालकनी थी वहाँ पे मेरे को 3-4 दिन में एक कबूतर मरा हुआ मिलता था। मतलब हफ्ते में 2-3 बार मेरे को मिल जाता था मरा हुआ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने दोस्त को भी बताता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वो उसको भी पता नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम जाली टाइप लगा लेंगे ताकि कबूतर वगैरह अंदर ना आ पाए। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, मतलब रात के 9-10 बजे के करीब हमारी डोरबेल बजती है रूम की। तो हम गेट खोलते हैं तो वो आंटी होती है, वो मतलब खाना लाई होती है, हमको दे रही होती है। उसमें मेरे को याद है इडली सांभर होता है। तो हम खुशी खुशी ले लेते हैं, भाई आंटी खाना वाना लाई है तो हम ले लेते हैं खाना। तो वो खाना खाते ही मेरे को अगले दिन फीवर आ जाता है। मतलब गर्मियों का टाइम था, मेरे को भी समझ नहीं आता मतलब फीवर मेरे को आया कैसे। तो 1-2 दिन बाद फिर मेरे दोस्त को भी आ जाता है। तो हमको लगता है शायद वायरल फीवर होगा, ऐसे आ रहा है। तो धीरे धीरे करके मतलब किसी को कोल्ड हो रहा है, फिर कभी हेडेक हो रहा है किसी को। मतलब काम पे जाने का भी मन नहीं कर रहा था, मतलब आलस आ रहा था शरीर में पूरा। तो हम समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, मेरी होती है नाइट शिफ्ट। तो मैं पूरी रात ऑफिस में होता हूँ, मेरा दोस्त अकेला घर पे होता है। तो अगले दिन जैसे ही मैं फ्लैट पे वापस जाता हूँ, मैं उसके बिहेवियर में चेंज देखता हूँ। मतलब मेरी ना बातों का ढंग से जवाब दे रहा होता है, चुपचाप बैठा हुआ होता है। तो मैं भी सोचता हूँ भाई इसको क्या हुआ, मेरे को लगता है शायद बीमार वगैरह है, इसलिए बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मैं इस बात को भी इग्नोर करता हूँ। थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो मेरे दोस्त के दोस्त होते हैं वो पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो मेरा दोस्त कहता है कि आजा तू भी हमारे साथ चले, रात में पार्टी वार्टी करेंगे। पर मैं कहता हूँ यार मैं थका हुआ हूँ यार, मेरे को कल ऑफिस भी जाना है तो मैं नहीं आ रहा। तो वो अकेला चले जाता है। उस रात में घर पे फ्लैट पे अकेला होता हूँ और मुझे नहीं पता था अब जो ये रात है मतलब मेरी लाइफ की सबसे ख़राब रात होने वाली है। उस रात क्या होता है, मैं बढ़िया रात के मतलब 11-12 बज रहे होंगे, मैं नेटफ्लिक्स पे शो देख रहा होता हूँ। तो उसी टाइम जो मेरा दरवाज़ा था उस पर बड़ी तेज़ आवाज़ आती है, जैसे किसी ने बहुत तेज़ हाथ मारा है, धम करके पूरा बजता है। तो मैं एक बार देख के आता हूँ भाई बाहर क्या है। तो गेट के बाहर मुझे इतनी अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। मतलब जो पायदान होता है, मेरा जो कारपेट था उसके ऊपर एक कबूतर मरा हुआ पड़ा होता है। और वो मतलब इतनी तेज़ उसको मेरे गेट पे मारा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ में लिया और मेरे दरवाजे पे दे मारा। मतलब दरवाजे पे भी पूरा खून लगा होता है, ज़मीन पे भी पूरा खून पड़ा होता है और जो उसकी गर्दन थी वो भी मुड़ सी जाती है। मतलब उसको इतनी तेज़ मारा गया था। तो ये सब देख के मुझे काफ़ी अजीब सा लगने लग जाता है, मतलब डर लगने लग जाता है। मतलब ये इस घर में हो क्या रहा है। तो फिर मेरे को ना नीचे से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। मतलब कोई फुसफुस आ रहा है, मतलब किसी के मतलब कुछ बोलने की आवाज़ आ रही है, जैसे बड़बड़ा रहा है कोई। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ मेरे को इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ देखने को मिलती है। मतलब मैं नहीं चाहता ऐसी रात किसी के भी साथ हो, मतलब ऐसी चीज़ें किसी के भी साथ हो। मैं देखता हूँ जो किराएदार का जो रूम था उसका गेट खुला हुआ होता है। तो मैं उसमें से थोड़ा सा झाँकता हूँ, मतलब थोड़ा आधा खुला हुआ होता है, मैं उसमें से झाँकता हूँ। मेरे को देखने को मिलता है वो जो लेडी थी वो एक रेड कारपेट के ऊपर बैठी हुई है, पैर उसके फोल्ड है
और आगे उसने 3-4 मरे हुए कबूतर रखे हुए हैं। 3-4 मरे हुए कबूतर रखे हुए हैं और 1-2 आगे कैंडल रखी हुई है और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है, मतलब आंख बंद है उसकी। तो वो ब्लैक मैजिक कर रही होती है, कोई सा रिचुअल कर रही होती है। तो ये सब देख के मेरी बॉडी पूरी सुन हो जाती है, मतलब मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे नहीं पता वो लेडी क्यों कर रही थी ऐसा, पर जो भी कुछ कर रही थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर भी हो रहे थे। अब पता नहीं वो क्या चाहती थी, किसकी बलि चाहती थी, पता नहीं। ये मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री ही रहेगी। अब ये सब देखने के बाद मैं उस घर से भाग जाता हूँ, मतलब मैं नहीं देखता कितनी रात हो रही है, मेरे को कुछ मिलेगा व्हीकल वगैरह, पर मैं सीधा भाग जाता हूँ। और थोड़ी देर जाने के बाद मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, भाई जल्दी मिल, तेरे को कुछ बताना है। वो भी डर जाता है, भाई क्या हो गया। मैं बोलता हूँ जल्दी मिल, तेरे को कुछ बताना है। तो जब मेरा दोस्त मेरे को मिलता है, मैं उसको बताता हूँ मेरे साथ ये हुआ। तो ये सब सुन के वो चुप हो जाता है, एकदम शांत सा। मैं बोलता हूँ यार तेरे को क्या हुआ। तो वो बोलता है याद कर, जिस दिन तू नाइट शिफ्ट पे गया था मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। मैंने बोला भाई क्या हुआ। वो बताता है कि मेरे दरवाजे पे जैसे कोई स्क्रैच कर रहा था, उसको लगता है ऐसी आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही बाहर जाके देखता है, उसको भी नीचे से आवाज़ें आ रही होती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो नीचे जाके देख सके। वो डर के मारे गेट बंद करके बैठ जाता है अंदर। तो उसके साथ ये सब चीज़ें हुई होती है। तो हम दोनों डिसाइड करते हैं जैसे ही अगला दिन होएगा सुबह, हम फ्लैट पे जाके अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो लेके वो जल्दी से जल्दी खाली कर देंगे। तो जैसे ही अगला दिन होता है, हम उस घर पे जाते हैं, अपना जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो लेके वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। और उस दिन के बाद से मैं ना उधर गया ना कभी उधर झाँका, मतलब उस गली में। मतलब अभी भी मेरे को वो बातें हॉन्ट करती हैं, मतलब रात के वक्त मैं कभी भी अंधेरे में ऐसे खाली नहीं बैठता अकेला। तो दोस्तों ये थी मेरी रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी 2 साल पहले। तो अगर आपको भी सस्ते में कुछ ऐसा फ्लैट वगैरह मिल रहा है तो आप अच्छे से एक बार देख लेना, उसकी जांच वगैरह कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है वो माइंड पे मतलब बहुत गहरा असर करती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मेरे थ्रू सुनना चाहते हो, आप मेरे को भेज सकते हो, इंस्टा पे भेज सकते हो, डीएम कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में मेल डाल दूँगा, आप अपनी स्टोरी भी मेरे को भेज सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। आपको मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिएगा। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।